हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में देखा था कि टाइम डिले क्या होता है। PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर के लिए टाइम डिले कितने तरह के होते हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फिर हमने देखा था कि टाइमर डिले दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डिले होता है, एक हार्डवेयर डिले होता है। फिर हमने सॉफ्टवेयर डिले के बारे में पूरी डिटेल की थी कि सॉफ्टवेयर डिले लूप को यूज़ करके प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो फॉर लूप यूज़ करके या वाइल लूप यूज़ करके डिले प्रोवाइड किया जाता है और उस डिले को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिले। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर डिले की। हार्डवेयर डिले जो PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा वो यूज़ करता है टाइमर को। तो टाइमर को यूज़ करके जो डिले प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को, उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिले। इसको जनरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, पल्स को काउंट करता है और उससे डिले प्रोवाइड करता है। ए हार्डवेयर डिले इन PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर इज़ क्रिएटेड यूजिंग टाइमर्स। PIC 18 के पास लगभग 2 से लेके 6 हमारे टाइमर्स होते हैं और PIC 18F 458 के पास 4 टाइमर हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2 एंड टाइमर 3। इन टाइमर्स को यूज़ करके जो डिले प्रोवाइड किया जाएगा उसको बोलते हैं टाइमर डिले या हार्डवेयर डिले इन 8051 PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर। ये डिले जो प्रोवाइड किया जाता है वो मैंने बताया कि पल्स को काउंट करके प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि ओवरफ्लो होता है टाइमर के अंदर और वो इंटरप्ट जनरेट करता है, जिससे कि एक डिले प्रोवाइड हो जाएगा। द टाइमर जनरेट्स डिले बाय काउंटिंग पल्सेस एंड व्हेन द टाइमर ओवरफ्लो इट जनरेट्स एंड इंटरप्ट। जो इस तरह का टाइमर डिले प्रोवाइड किया जाता है वो रियल टाइम एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक मोटर कंट्रोल, PWM पल्स विद मॉड्यूलेशंस में काम आता है, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगर हमने कम्युनिकेट करना है कुछ भी मैसेज तो उसमें भी टाइम डिले अगर प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे भी हम हार्डवेयर डिले को यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि हार्डवेयर डिले कैसे प्रोवाइड किया जाता है। 1 सेकेंड का हम डिले प्रोवाइड करेंगे यूजिंग टाइमर, और यहाँ पे हम जो टाइमर यूज़ करते हैं वो टाइमर जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टाइमर 0। हम टाइमर 0 को यूज़ करके डिले प्रोवाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डिले के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन किया था, हेडर फाइल को यूज़ किया #include xc.h, जिसके अंदर हमने PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने भी वही सेम स्टेटमेंट लिखी है कि PIC माइक्रो कंट्रोलर को हेडर फाइल लिया। फिर हमने क्या किया, जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है वो हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी ली, उसको हमने इनिशियलाइज़ किया। तो यहाँ पे भी वही सेम लाइन, प्रैग्मा कॉन्फ़िग FOSC ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज HS, हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने वॉचडॉग टाइमर को ऑफ किया, फिर हमने लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग को ऑफ किया, फिर हमने क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया कि वो 20 मेगाहर्ट्ज़ हो। सेम यहाँ पे भी हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ लिए, 20 × 10⁻⁶, यहाँ पे 7 0 है तो ये बन जाएगा 20 मेगाहर्ट्ज़। मेगा का मतलब 10⁶। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को हमने डिफ़ाइन कर दिया 20 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद हम टाइमर को इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइमर 0_INIT, मतलब टाइमर 0 को इनिशियलाइज़ करना है। एक फंक्शन बनाया जिसमें टाइमर 0 को इनिशियलाइज़ किया कि मतलब हमने उस टाइमर को यूज़ करना स्टार्ट किया, उसको क्लियर किया, उसको ऑन किया। ये सारी चीज़ें इसमें होगी। सबसे पहले कमांड आती है T0CS। यहाँ पे हमने एक टाइमर को कंट्रोल करने वाला रजिस्टर होता है T0 कॉन।
ये 0 है और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट है O। तो जैसे कि हमने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पढ़ा था टीकॉन, एक ऐसा रजिस्टर जो टाइमर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइमर हैं, तो चारों को कंट्रोल करने के लिए 4 रजिस्टर होंगे, T0 कौन, T1 कौन, T2 कौन, T3 कौन। तो यहाँ पे जैसे हमने टाइमर 0 लिया है, तो इस 0 टाइमर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइमर कंट्रोल रजिस्टर भी 0 होगा, T0 कंट्रोल, जो कि T0 टाइमर को कंट्रोल करेगा। उसके अंदर एक बिट होती है CS, ये डिफाइन करती है कि हमने जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ली है, क्रिस्टल लिया है, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल। अगर हम इसकी वैल्यू 0 करते हैं तो हमने इंटरनल क्रिस्टल को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने वैल्यू 0 ली है, मतलब हमने इंटरनल क्रिस्टल को यूज़ किया है। अगर इंटरनल क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, FOSC डिवाइडेड बाय 4। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर डिफाइन की है उसको हमने 4 से डिवाइड करके जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको यूज़ करना है। तो इससे हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल भी आएगी। तो पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या बताती है कि हमने इंटरनल क्रिस्टल को यूज़ करना है या एक्सटर्नल को। अगर इसको 0 किया तो इंटरनल, अगर 1 किया तो एक्सटर्नल। जैसे कि यहाँ पे 0 किया हुआ तो ये इंटरनल क्लॉक को इंटरनल क्रिस्टल को यूज़ किएगा। दूसरी कमांड है हमारी PSA = 0। ये भी T0 कौन रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है जो कि बताता है कि हमने जो प्री स्केलर है, प्री स्केलर टाइमर को दिया है या वॉचडॉग टाइमर को दिया है। जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि वॉचडॉग टाइमर ऑफ किया हुआ है यहाँ पे हमने, तो वॉचडॉग टाइमर को तो हम प्री स्केलर असाइन नहीं करेंगे। तो प्री स्केलर किसको असाइन करेंगे, हम प्री स्केलर हम टाइमर को असाइन करेंगे। टाइमर को असाइन करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है PSA = 0। अगर हम इसको करते PSA = 1 तो प्री स्केलर हमारा वॉचडॉग टाइमर को चला जाता, पर वॉचडॉग टाइमर को ऑफ करके हमने प्री स्केलर हमने दिया टाइमर को। फिर हमने प्री स्केलर की वैल्यू दी, डिफाइन कर दी कि प्री स्केलर वैल्यू जो होगी वो होगी 111। प्री स्केलर वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी जो ऑसिलेटर है उसको हमने स्लो कर दिया, जो टाइमर है उसकी काउंटिंग को हमने स्लो कर दिया। वो टाइमिंग स्लो कितनी हो जाएगी, अगर इन तीनों की वैल्यू 000 होती तो वो होती जो फ्रीक्वेंसी होती फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, और जैसे कि इसकी वैल्यू 111 है तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 256। तो हमारे टाइमर की काउंटिंग की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी इतनी 256 टाइम्स। जो स्पीड है उसको 256 से हमने डिवाइड करना होगा। तो ये प्री स्केलर हमारे टाइमर की काउंटिंग की स्पीड को स्लो करने के काम आता है। फिर हमने क्या किया, टाइमर को क्लियर किया। TMR 0 का मतलब हमने टाइमर 0 को क्लियर कर दिया। यहाँ पे है TMR 0IF, ये भी टीकॉन रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है जिससे कि हमने ओवरफ्लो बिट को क्लियर किया हुआ है। ओवरफ्लो अगर हमारा आकर करेगा तो इसको 0 करना होगा, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम 0 करते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 करके दिखाया हुआ है कि हमने ओवरफ्लो बिट को क्लियर कर दिया है। ये बिट है हमारी टीकॉन रजिस्टर के अंदर जो बताती है कि हमारा जो पेरिफेरल इंटरप्ट को हमने इसके साथ कोई भी पेरिफेरल अटैच नहीं किया हुआ है, उस पेरिफेरल इंटरप्ट को डिसेबल किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे एक बिट ली है टीकॉन रजिस्टर की TMR 0 ऑन, कि हमने टाइमर 0 को स्टार्ट कर दिया है। अगर इसको 0 करते, टाइमर 0 को अगर इसकी वैल्यू 0 करते तो टाइमर को ऑफ करते, अगर यहाँ पे 1 किया है तो टाइमर को हमने ऑन कर दिया। मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर टाइमर को हमने पहले
स्टार्टिंग में तो क्या किया कि इंटरनल क्लॉक यूज़ किया, फिर हमने किया कि प्री स्केलर को असाइन कर दिया कि टाइमर को दे दे, वो वॉचडॉग टाइमर को ना दे। वॉचडॉग टाइमर को हटा के हमने प्री स्केलर को टाइमर को दे दिया, टाइमर रजिस्टर को। फिर हमने प्री स्केलर वैल्यू डिफाइन कर दी कि वो 256 है, कि हमारी जो काउंटिंग स्पीड है वो इतने टाइम स्लो हो जाए। फिर हमने क्या किया, टाइमर को क्लियर कर दिया, ओवरफ्लो फ्लैग को क्लियर कर दिया, हमने पेरिफेरल इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया और टाइमर को स्टार्ट कर दिया, टाइमर 0 को हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये एक फंक्शन बनाया हमने टाइमर 0 अंडरस्कोर इनिशियलाइज, कि टाइमर 0 को इनिशियलाइज करने के लिए हमने ये कमांड दी। फिर हम क्या करते हैं, डिले फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डिले के अंदर डिले फंक्शन बनाया था, ऐसे ही हम टाइमर डिले के अंदर डिले फंक्शन बनाते हैं और उसको नाम हमने सपोज करते हैं दिया टाइमर 0 अंडरस्कोर डिले। टाइमर 0 क्योंकि हम टाइमर 0 को यूज़ करते हैं और ये डिले प्रोवाइड करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ है, तो इसको हमने डिले भी दे दिया। इसके अंदर कोई भी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ भी वैल्यू वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो हमारा डिले प्रोवाइड कर देगा। इस फंक्शन में क्या है, हमने एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल लिया i, जो कि इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमारी 0 से लेके 19,550 तक चलेगी। इंटीजर वैल्यू हमारी, जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं और वो इंटीजर टाइप का होता है, तो इंटीजर वैल्यू हमारी जाती है -32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक। क्योंकि वैल्यू हमारी 19,000 है तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया i, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 19,500 तक। मतलब ये लूप चलेगा हमारा, आउटर लूप 19,500 बार चलेगा, एक एक इंक्रीमेंट करके। फिर हमने इसके अंदर लूप के अंदर एक लूप और लगाया, व्हाइल लूप, जो कि ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करेगा। ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा टाइमर ओवरफ्लो नहीं हो जाता। जैसे ही टाइमर ओवरफ्लो होगा, जो व्हाइल लूप है वो कब तक चलेगा, वो हमारा जब चलेगा जब तक कि हमारा टाइमर ओवरफ्लो नहीं हो जाता। जैसे ही टाइमर ओवरफ्लो होगा, टाइमर को ये ओवरफ्लो बिट को 0 कर देगा, कि ओवरफ्लो बिट को 0 सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जा सकता है, मैन्युअली और कैसे भी नहीं किया जा सकता। फिर हमने टाइमर को क्लियर कर दिया। ओवरफ्लो का मतलब कि उसकी वैल्यू 0 0 0 0 8 टाइम्स 0 थी, उसको 1 1 1 1 1 1 1 1 बन चुकी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा दोबारा अगर हमने लूप चलाना है तो। और ये लूप कितनी बार चलेगा, हमारा 19,500 बार चलेगा। तो ये हमारा टाइम डिले प्रोवाइड करेगा। टोटल कितनी बार चला, ये 19,500 बार तो ऊपर वाला लूप चला, और नीचे वाला जो लूप चलेगा वो कब तक, ओवरफ्लो तक चलेगा। जो टाइमर 0 है हमारा, वो 8 बिट का टाइमर है। 8 बिट के टाइमर में जो वैल्यू जाएगी वो 00 से लेके 111111 तक जाएगी। मतलब ये 256 बार वैल्यू को काउंट करेगा, 256 बार चलेगा इसका मतलब ये, क्योंकि ये 0 से लेके 256 तक जाएगी। तो 256 बार अंदर वाला चला और बाहर वाला कितनी बार चला, 19,500 तक। तो ये कैलकुलेशन हम देखते हैं आगे कि ये कितना आया। तो अंदर वाला चला 256 बार और ऊपर वाला चला 19,500 बार। तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई किया हमने 19,500 गुना में 256, ये आ गई हमारी 499 2000 49
49,92,000 हमारी वैल्यू आ गई। 49,92,000। तो इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखते हैं तो ये वैल्यू हम कह सकते हैं 5 × 10⁶। टोटल जो लूप चलेगा वो 5 × 10⁶ बार लूप चलेगा। तो जितनी बार लूप चला उतना हमारा डिले प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतनी इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग हमारी कंज्यूम होगी, और उतनी इंस्ट्रक्शन साइकिल अगर कंज्यूम होगी तो उतना डिले हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेन प्रोग्राम में क्या है। मेन प्रोग्राम के लिए वॉइड मेन वॉइड, इसके अंदर भी कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की। हमने वही वैल्यू की कि आउटपुट पोर्ट बनाया बी को। सॉफ्टवेयर डिले के अंदर भी यही था कि किसी पोर्ट को अगर हमने आउटपुट पोर्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, TRIS कमांड लेनी पड़ेगी और उसके साथ पोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे हमने बी पोर्ट को लिया है तो बी ले लिया, TRIS B = 00। 00 करने से पोर्ट आउटपुट पोर्ट बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, आउटपुट पोर्ट को 0 कर दिया, उसको क्लियर कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने टाइमर 0 को इनिशियलाइज कर दिया। ऊपर था ना कि टाइमर 0 को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, प्री स्केलर को असाइन किया, इंटरनल क्लॉक को असाइन किया, टाइमर को 0 किया, ओवरफ्लो फ्लैग को 0 किया, फिर टाइमर को स्टार्ट किया। तो ये सारा काम इस कमांड से हो गया, टाइमर को इनिशियलाइज कर दिया हमने। फिर हमने एक लूप चलाया व्हाइल 1। ये इनफाइनाइट लूप है, ये चलता रहेगा जब तक पावर ऑफ ना हो जाए। फिर हमने क्या किया, पोर्ट बी को 1 कर दिया। ऊपर हमने इनिशियलाइज क्लियर किया था, अब हमने 1 कर दिया। 1 करने के बाद ये हमने एक फंक्शन चलाया टाइमर 0 डिले, कि डिले वाला फंक्शन ये चलाएगा और ये फंक्शन जितना वो डिले फंक्शन प्रोवाइड करेगा उतने डिले के लिए ये वेट करेगा। फिर उतने वेट करने के बाद पोर्ट को हमने 0 कर दिया, क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमने सारी एलईडी को ऑन किया और यहाँ पे हमने एलईडी को ऑफ कर दिया। बीच में ये वाला डिले हमारा आया, हमने इतने डिले के लिए ऑन रखा, फिर इतने ही डिले के लिए इसको ऑफ रख दिया, और ये लूप कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। तो एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी, कब तक, जब तक हम इसकी पावर को ऑफ ना करें। और ऑन और ऑफ के बीच में एक डिले आएगा जो हमने डिले फंक्शन से प्रोवाइड किया है। अब ये डिले फंक्शंस कितना हमारा डिले प्रोवाइड करेगा ये अब हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो लूप चले हमारे टोटल लूप चले 5 × 10⁶ टाइम्स। 5 × 10⁶ टाइम्स लूप चला, और हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइमिंग कितना है, इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम = हमारी फ्रीक्वेंसी थी 15 मेगाहर्ट्ज़, तो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग हो जाएगा 1/5 मेगाहर्ट्ज़, जो कि आ जाएगा 0.2 माइक्रोसेकेंड। सॉफ्टवेयर डिले में भी हमने देखा था कि इसकी कैलकुलेशन 0.2 माइक्रोसेकेंड आ जाएगी इंस्ट्रक्शन साइकिल की। अब ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल इतना डिले प्रोवाइड करती है, और हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल है पूरे लूप को चलाने के लिए, वो है हमारे पास 5 × 10⁶ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो टोटल डिले कितना हो जाएगा, टोटल डिले = 5 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 0.2 माइक्रोसेकेंड। और ये कितना आ जाएगा, 0.2 × 5 = 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 = 1 सेकेंड। तो टोटल जो हमारा डिले आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेकेंड का।
तो ये जो लूप हमें डिले प्रोवाइड करेगा वो कितना डिले प्रोवाइड करेगा, 1 सेकंड का डिले प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम हार्डवेयर के द्वारा भी डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेम डिले 1 सेकंड का डिले हमने अब प्रोवाइड करके देखा है। ये हमारा हार्डवेयर डिले था जिसमें टाइमर को यूज़ करते हैं। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिले की डिसएडवांटेजेस थी कि उसको बड़े डिले के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा डिले के लिए। तो इसकी एडवांटेजेस हो जाएगी, जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी कि इसको हम हाई एक्यूरेसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें सीपीयू फ्री रहता है, हमने सीपीयू को बिजी नहीं रखा जब तक ये डिले प्रोवाइड करेगा। इसमें हार्डवेयर यूज होता है, टाइमर बिजी रहेगा। ये लॉन्ग डिले प्रोवाइड करने के लिए भी सूटेबल है। अगर हमने 1 सेकंड का या 50 सेकंड का या 2 मिनट का डिले प्रोवाइड करना है तो ये डिले हम हार्डवेयर डिले यूज कर सकते हैं। ये इंटरप्ट भी जनरेट करता है। तो हमारी एडवांटेजेस हो जाएगी हाई एक्यूरेसी, सीपीयू इज़ फ्री ड्यूरिंग डिले, सूटेबल फॉर लॉन्ग डिले एंड कैन जनरेट इंटरप्ट। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, इसके अंदर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होगी। हाँ, आपने देखा कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो पिछली वाली प्रोग्रामिंग से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक तो डिसएडवांटेजेस हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, यूजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइमर्स। हमारे पास हर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लिमिटेड टाइमर्स होते हैं, जो कि इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस में कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, यूजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड लिमिटेड नंबर ऑफ टाइमर्स, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे हमारे टाइम डिले का जो पीआईसी के अंदर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।